नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का एक बार फिर से प्रबंधन की इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज अपनी जो प्रबंधन की क्लास है वो 11वीं क्लास है, यानी 11th क्लास। आज अपन उसी प्रकार 100 वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इसके पहले जो अपनी क्लासें हो रही थी, 2 क्लासों की अगर पीछे की बात कर लिया जाए तो वो अपन लेके आए थे 4 ऑप्शन वाली। उसमें लगभग में अपन ने 200 क्वेश्चन किए। अब अपन जो क्लासें हैं उनमें वन लाइनर है। इसमें लगभग में प्रत्येक क्लास में 100 से ऊपर ही क्वेश्चन होंगे, 100 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे। आप लोग धीरे धीरे इनको करते रहिएगा। इनकी यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। वहां से आप लोग उसका लिंक ले लें, उससे जुड़ जाएं, जिससे कि आप लोगों के लिए पीडीएफ तुरंत मिल जाया करेगी। और हाँ, क्लास चालू करने से पहले मैं पीडीएफ डालता हूं और उसके बाद जब क्लास समाप्त हो जाती है तो एक बार पुनः पीडीएफ को डाल देता हूं, ताकि बच्चों को अच्छे से जो भी क्वेश्चन है समझ में आ जाए और उनके सही सही आंसर क्लियर क्लियर मिल जाए। चलिए अपन चालू करते हैं पहले ही प्रश्न से। चलिए, उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है। साइकोग्राफ या मनोवृत्ति परख। क्या करता है? साइकोग्राफ या मनोवृत्ति परख। लाइन क्या थी? लाइन थी कि उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है, तो साइकोग्राफ और या मनोवृत्ति परख। ठीक। संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेपेवाइन क्या है? संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेपेवाइन क्या है? संसार की एक अनौपचारिक सारणी। क्या है? संसार की एक अनौपचारिक सारणी। ठीक। शुद्ध कार्यशील पूंजी किसको संदर्भित करती है? शुद्ध कार्यशील पूंजी किसको संदर्भित करती है? तो चालू परिसंपत्तियों को। किसको करती है? चालू परिसंपत्तियों को। चालू परिसंपत्तियों को। ठीक है। अनौपचारिक संचार चैनल किसको संदर्भित करता है? ग्रेपा वाइन को। अभी अपन ने ऊपर देखा ग्रेपा वाइन, है ना? क्लियर? ग्रेपा वाइन। हाँ, अब देखिए चलते हैं। प्रस्तावित पूंजी परिचय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजनाओं को संदर्भित करता है। पूंजी अवयव। प्रस्तावित पूंजी परिचय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजनाओं को संदर्भित करता है पूंजी अवयव। ठीक है। एमबीओ पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधक विचारक कौन थे? तो पीटर ड्रकर। आता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। एमबीओ पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधक विचारक पीटर ड्रकर थे। कौन थे? पीटर ड्रकर। तुलन पत्र बैलेंस शीट में सुनाम किसके रूप में प्रकट होती है? अमूर्त परिसंपत्ति। किसके रूप में होती है? तो अमूर्त परिसंपत्ति। क्या थी लाइन? क्या थी? तुलन पत्र बैलेंस शीट में सुनाम किस रूप में प्रकट होती है? अमूर्त परिसंपत्ति। व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण क्या कहलाता है? सरल एकल प्रविष्टि पद्धति। क्या कहलाता है? प्रश्न है, व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण क्या कहलाता है? तो सरल एकल प्रविष्टि पद्धति। सरल है, एकल है, प्रविष्टि पद्धति। दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी व्याख्या करना क्या होता है? तो नेतृत्व करना। क्या होता है? नेतृत्व करना। क्या था लाइन? दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी व्याख्या करना क्या होता है? तो नेतृत्व करना। क्लियर? एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकृत करने में संगठन को किस प्रकार के परिणाम प्रभाव का सामना करना पड़ेगा? तो सकारात्मक। क्या हो जाएगा? सकारात्मक। संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानव वित्तीय भौतिक संसाधन को प्राप्त करना किस श्रेणी में आता है? तो आयोजन। संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय भौतिक संसाधन को प्राप्त करना किस श्रेणी में है? तो आयोजन। किसमें है? आयोजन। आयोजन। केचप सॉस किस प्रकार की उपभोक्ता वस्तु है? इस प्रकार के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। किसी न किसी वस्तु को रख दिया जाएगा, उस वस्तु से रिलेटेड ये किस प्रकार की है तब आपको बताना पड़ेगा। तब क्या है इसका आंसर? तेजी से बढ़ती हुई। केचप सॉस जो है वो तेजी से बढ़ती हुई उपभोक्ता वस्तु है। बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग जो है वो बृहद मात्रा में किया जाता है ना। दुकानदार हो, रेडी वाले हों, पारिवारिक लोग हों, काफी लोग इसका जो है भरपूर उपयोग करते हैं। हम सब भी इसका उपयोग करते हैं। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो ऋण पूंजी। किसके लिए? ऋण पूंजी। क्या था? वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो ऋण पूंजी के लिए। ठीक है।
क्या पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से आशा अनुरूप कुल आय को विचार में रखता है? प्रतिफल की आवश्यक दर क्या? ये प्रश्न यहां से है, याद रखिएगा क्या। ठीक है, पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से आशा अनुरूप कुल आय को विचार में रखता है, तो प्रतिफल की आवश्यक दर क्या रखता है? प्रतिफल की आवश्यक दर। प्रश्न चिन्ह श्रेणी में व्यापार इकाई सापेक्षता कौन से बाजार का हिस्सा होती है? तो अल्प। कौन से बाजार का होती है? अल्प। अल्प बाजार का, यहाँ पे बाजार लिख लीजिए, अल्प बाजार। इससे संबंधित एक और प्रश्न आया था, है ना, वो लगभग में शायद दूसरी क्लास में था, वन लाइन वाली में, देख लीजिएगा उसको। ऐसा पुरस्कार जो कि एक कर्मचारी व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर उसके नियमित वेतन के अतिरिक्त प्राप्त करता है। प्रोत्साहन राशि। ऐसा पुरस्कार जो कि एक कर्मचारी व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर उसके नियमित वेतन के अतिरिक्त प्राप्त करता है, तो क्या है? प्रोत्साहन राशि। ज्ञान और दक्षता के अधिग्रहण से संबंधित कौशल है। तकनीकी कौशल, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान और दक्षता, जहां ज्ञान और दक्षता हो जाएगी फिर क्या हो जाएगा? तकनीकी कौशल। पूरी लाइन है, ज्ञान और दक्षता के अधिग्रहण से संबंधित कौशल तकनीकी कौशल है। प्रबंधक के द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिका की श्रेणी में नहीं आते। प्रवक्ता, याद रखिएगा, इसको समझिए प्रश्न को। वो क्या बोल रहे हैं? प्रबंधक के द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिका की श्रेणी में नहीं आते प्रवक्ता। आप लोगों ने देखे होंगे बीजेपी, कांग्रेस या बड़े बड़े जितने भी संगठन हैं, तो इनमें कुछ प्रवक्ता हैं, उनका कार्य सिर्फ बोलने का होता है। जैसे बोलते हैं ना बीजेपी के महाप्रवक्ता, तो उनका कार्य बोलने का होता है। उस संगठन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनमें क्या निर्णय लेना है, उसकी जो भूमिका है वो मुख्य प्रबंधकों के द्वारा और उनके साथ वालों के साथ निभाई जाती है। प्रवक्ताओं का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो वही है कि प्रवक्ता उनका मात्र अकेले है वक्ता देना, यानी वो खाली अकेले बोलते हैं बस। ठीक है, प्रत्यायोजन क्या है? ये वाला हो गया। प्रत्यायोजन क्या है? जिम्मेदारी प्रदान करने का कारण। प्रत्यायोजन को हम कैसे जानते हैं? जिम्मेदारी प्रदान करने का कारण। क्लियर। विशेषज्ञों में संगठन के द्वारा तैयार किया जाना और उन्हें परियोजना प्रबंधक के नेतृत्व में एक से अधिक परियोजना को सौंप देना क्या है? मैट्रिक्स संगठन। क्या है? मैट्रिक्स संगठन। क्लियर। प्रारंभिक साक्षात्कार का मतलब है उन आवेदकों को छांटना जो कार्य के लिए अयोग्य हैं। प्रारंभिक साक्षात्कार का मतलब क्या है? प्रश्न ये है, आप समझ लीजिए क्या होता है प्रारंभिक साक्षात्कार? उन आवेदकों को छांट देना, यानी जो आए थे जो कि कार्य के अयोग्य हैं, वही होता है प्रारंभिक साक्षात्कार। क्लियर। ये आता है प्रश्न, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? उन आवेदकों को छांटना जो कार्य के लिए अयोग्य हैं। संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है। मानव संसाधन सूचना प्रणाली का। संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है। किसका? मानव संसाधन सूचना प्रणाली का। किसके लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य है? पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए। इनसे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनियां क्यों? क्योंकि ये एक संगठन का बहुत, ये अपने आप में ही संगठन है ना। तो पब्लिक लिमिटेड जो कंपनियां हैं या कंपनियां जो भी हों, जैसी भी हों, उनसे संबंधित प्रश्न इसमें 101% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न और आने वाले हैं। किसके लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य है? पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेटर वितरणों के लेखों को शामिल करता है देनदारी लेख। कौन करता है? देनदारी लेख। ऐसी एजेंसी जो धन बाजार उपकरणों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए व्यक्ति और छोटे व्यापारियों को सक्षम करती है, तो मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड। क्या? मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड। क्लियर। ऐसी एजेंसी जो धन बाजार उपकरणों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए व्यक्ति और छोटे व्यापारियों को सक्षम करती है, तो मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड। संघर्ष दृष्टि में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होगा? संघर्ष की दृष्टि में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होगा? व्यवहार में। क्लियर। कहाँ होता है? व्यवहार में। लक्ष्य उपलब्धि किससे संबंधित है? प्रभावशीलता से। ये लक्ष्य है ना, ये लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य है। लक्ष्य। लक्ष्य उपलब्धि किससे संबंधित है? तो प्रभावशीलता से। किससे संबंधित है? प्रभावशीलता से। सकल लाभ बिक्री घाटा क्या होता है? विक्रय माल की लागत। क्या होता है? विक्रय माल की लागत। सभी लागत पर लेन देन का भी लेखन करना और बाजार मूल्य पर नहीं करना क्या कहलाता है? लागत अवधारणा लेन देन।
लागत, अवधारणा, लेन देन। क्लियर। अमूर्त स्रोत क्या है? प्रौद्योगिकी। अमूर्त स्रोत क्या है? प्रौद्योगिकी। दोस्तों मेरी बात का विश्वास मानना, जब आप इन क्वेश्चनों को एक दो बार अच्छे से देख लेंगे और देख लेने के बाद जब अपनी थ्योरी की क्लास चालू होगी तो ये इतना सरल लगेगा आप लोगों के लिए, जो अभी बहुत सारे लोगों को कठिन लग रहा होगा। देखिए कोई भी चीज़ हो, चाहे अपन किताब की बात कर लें या कोई नया काम करने की बात कर लें, जब भी कोई नया नया होता है तो हमको थोड़ा अजीब सा लगता है। धीरे धीरे मन को इसकी आदत हो जाती है, फिर वही चीज़ हमको सरल लगने लगती है। तो उनको आप जैसी बार बार देखेंगे और जैसी थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल एकदम सरल लगने लगेगा। ठीक है। तो बस मेरा आपसे यही आग्रह है, आप लोग उनको बार बार पढ़ें। ठीक है। वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त है, क्या कहलाता है? कार्य नैतिकता। कार्य नैतिकता। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होता है। सूचीगत कंपनियां, देखो मैंने आपसे बोला था ना कि पब्लिक लिमिटेड से संबंधित आएंगे ही, आप देख लीजिएगा। सूचीगत कंपनियां क्या है? सूचीगत कंपनियां। लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है जब लाभ का आधारित हो, जब लाभ आधारित हो, जब लाभ आधारित हो। ये यहां पर आ है, जब लाभ आधारित हो। क्लियर। पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः क्या सौंपे जाते हैं? पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य। याद रखिएगा, पद के अनुसार जो नीचे वाले क्रम में हैं या नीचे क्रम के जो श्रमिक हैं, व्यक्ति हैं, उनके लिए या कर्मचारी हैं, उनको कौन से कार्य सौंपे जाएंगे? पुनरावृत्ति यानी बार बार दोहराएं, और नेमी कार्य जो बना दिए गए हैं। क्लियर। तो कौन से कार्य होते हैं? एक तो नेमी कार्य तो हो गए और साथ साथ में पुनरावृत्ति कार्य। निर्णय नहीं लेते, जो नीचे वाले व्यक्ति होते हैं उनका काम निर्णय लेने का नहीं है, उनका कार्य तो सिर्फ अपने जो ऊपर वाले अधीनस्थ हैं उनकी बात को मानना, उनके निर्णय को मानना और उन्हीं के निर्णयों को बार बार दोहराना। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? स्थायी परिसंपत्तियों पर। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? तो स्थायी परिसंपत्तियों पर। क्लियर। बृहद उत्पादन, व्यापक वितरण, व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न पद्धति क्या है? तो बृहद विपणन है। क्या है? बृहद विपणन। क्या था? बृहद उत्पादन, व्यापक वितरण, व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न पद्धति कहलाती है बृहद विपणन। पूंजी अपव्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? पूंजी अवस्था के रूप में धन। जब पूंजी अपव्यय होगा तो इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होगा? भैया पूंजी अवस्था के रूप में धन। क्लियर। अवस्था के रूप में धन। अनुसूचित दर निर्धारित करता है लक्ष्य को प्राप्त करने की गतिविधि। क्या करता है? लक्ष्य को प्राप्त करने की गतिविधि। ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है। उत्पाद। ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, तो उत्पाद। खाता वही क्या है? खातों का एक सेट। खाता वही क्या है? तो खातों का एक सेट। आय जब व्यय से ज्यादा होती है तो व्यापार में क्या होता है? लाभ होता है। आय जब व्यय से ज्यादा होगी तो व्यापार में लाभ होगा भैया। ये तो आपको इसका सीधा कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है ना। जब हमारे पास में आएगा ज्यादा और व्यय कम होगा, है ना, तो अब अपने आप लाभ होगा। परिवार सदस्य साथियों का समूह, प्रवाह, समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति के स्रोत हैं। क्या है? अभिवृत्ति के स्रोत हैं। CSR का संक्षिप्त रूप क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का संक्षिप्त रूप क्या है? आता है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। तो याद रखिएगा, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। ऐसा नहीं हो हिंदी में आ जाए तो आप लोग गलत कर दें, है ना, बिल्कुल नहीं। श्रेणी कर प्रणाली क्या है? बहुव्यक्ति मूल्यांकन। श्रेणी कर प्रणाली क्या है? बहुव्यक्ति मूल्यांकन। बहुव्यक्ति मूल्यांकन। तार्किक अनुक्रम में रखे प्रबंधन के कार्य कहलाते हैं। फिर से सुनिए, तार्किक अनुक्रम में रखे प्रबंधन के कार्य कहलाते हैं प्रबंधन क्रिया। प्रबंधन क्रिया।
बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने में क्या तैयार किया जाता है? बीआरएस बैंक समाधान। क्या तैयार किया जाता है? बीआरएस बैंक समाधान। कंप्यूटर मॉडलिंग क्या है? कंप्यूटर मॉडलिंग क्या है? अनुसार तकनीक का प्रकार। कंप्यूटर मॉडलिंग अनुसार तकनीक का प्रकार है। किसका प्रकार है? अनुसार तकनीक का प्रकार है। उद्देश्य आधारित प्रबंधन है प्रबंधन की क्रिया। उद्देश्य आधारित प्रबंधन है प्रबंधन की प्रक्रिया। शीर्ष प्रबंधन स्तर पर किसको विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है? बाजार अनुसंधान। कौन करता है? बाजार अनुसंधान। शीर्ष प्रबंधन स्तर पर किसको विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है? तो बाजार अनुसंधान। तालिका माल सूची किसका उदाहरण है? तो चालू परिसंपत्ति का। तालिका माल सूची किसका उदाहरण है? तो चालू परिसंपत्ति का। वित्तीय विवरण को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है तो धारकों के लिए। वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है तो धारकों के लिए। अग्रगामी प्रणाली फ्लॉट का किसके मामले में अनुगमन होता है? खुदरा रोकड़ वही। किसके मामले में अनुगमन होता है? खुदरा रोकड़ वही। खुदरा रोकड़ वही। अग्रगामी प्रणाली या फ्लॉट का किस मामले में अनुगमन होता है? खुदरा रोकड़ वही। अगर निर्बल वर्तमान मूल्य या निबल वर्तमान मूल्य एनपीवी कम होता है जीरो से। किससे? जीरो से। तो यह क्या निरूपित करता है? एनपीवी प्रारंभिक निवेश कम है। क्या बताता है? एनपीवी प्रारंभिक निवेश कम है। क्लियर। प्रत्यायोजन क्या है? नेतृत्व का स्वाभाविक घटक। प्रत्यायोजन क्या है? नेतृत्व का स्वाभाविक घटक। क्या है? नेतृत्व का स्वाभाविक घटक प्रत्यायोजन। बिल्डिंग अकाउंट निर्माण खाता क्या है? तो संपत्ति लेखा। बिल्डिंग अकाउंट निर्माण खाता क्या है? तो संपत्ति लेखा। एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है तो शीर्ष प्रबंधक। एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है तो शीर्ष प्रबंधक। बुरा ऋण या बैड डेप्ट, इसका क्या आंसर हो गया था? जिम्मेदार कौन है? शीर्ष प्रबंधक। अपन ने इस पर काफी चर्चा की है ना। बुरा ऋण प्रदर्शित करता है बैड डेप्ट लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में। लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में। याद रखिएगा, ये ट्रिक से भी याद हो जाते हैं। वैसे ट्रिक से इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल भी आपको हो जाएंगे। अभी जैसे ही अपन थ्योरी क्लास लेंगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, है ना। ट्रिक से याद करने में होता क्या है कि जब हम इसका आंसर लगाते हैं तो कई बार गलत भी हो जाता है, तो गलत ना हो इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यापार की दैनिक गतिविधि के प्रबंधन के लिए आवश्यक नगद कार्यशील पूंजी। देखिए इसको समझिए। डेबिट पक्ष में हो गया, इस वाले को हटा दीजिए। खरीदारी की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है? जब खरीदार उत्पाद सेवा के लिए जरूरत को पहचान लेता है। इसको हटा दीजिए, इस वाले प्रश्न को, ये गलत टाइप हो गया है ना, इसको हटा दीजिए, ये गलत है। मैं एक लाइन खींच देता हूं तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, बाकी समझ जाइएगा आप लोग। खरीदारी की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है? जब खरीदार उत्पाद सेवा के लिए जरूरत को पहचान लेता है। ठीक है, जब खरीदार यानी जो ग्राहक है वह उत्पाद सेवा के लिए जरूरत को पहचान लेता है, तब खरीदारी की जो प्रक्रिया चालू हो जाती है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा क्या है? ईमानदारी और सत्यनिष्ठा क्या है? संबंधों में विश्वास का निर्माण करना। क्या है? संबंधों में विश्वास का निर्माण करना। ब्रांड एक प्रीमियम है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो 12 माह तक में, है ना। चलिए ये देखते हैं, वो जो पूरी स्लाइड थी वो ही पूरी गड़बड़ थी, है ना। चलिए देखते हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन उसमें सही थे। एक और ये दो, ये और दो ये गलत है, इनको हटा दीजिए। आप लोग याद रखिएगा, जिनमें ये गोल गोल बने हैं वो गलत है, पहला और ये तीसरा और सबसे लास्ट वाला। ठीक है। हम्म। संगठन में प्राधिकरण के तीन मुख्य प्रकार हैं। लाइन, स्टाफ, प्रकार्यात्मक। कौन कौन है? संगठन में प्राधिकरण के तीन प्रमुख कार्य हैं, लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। चलिए अब आगे से बढ़ते हैं। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशक पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? तो शक कार्यशील पूंजी। शक
कार्यशील पूंजी, सकल कार्यशील पूंजी। क्लियर। किस दृष्टिकोण का यह तर्क था कि व्यवसाय प्रतिष्ठान का बाजार मूल्य पूंजी की संरचना को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता? तो निबल प्रचालन आय दृष्टिकोण, निबल प्रचालन आय दृष्टिकोण। ठीक है। किस दृष्टिकोण का यह तर्क था कि व्यवसाय प्रतिष्ठान का बाजार मूल्य पूंजी संरचना को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता? निबल प्रचालन आय दृष्टिकोण। वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता किससे संबंधित है? वित्तीय लेखांकन से। किससे? वित्तीय लेखांकन से। वित्तीय लेखांकन से। वह अवधि जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है, भुगतान वापसी की अवधि। क्या है? भुगतान वापसी की अवधि। देखिए, भुगतान वापसी की अवधि। कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीति बदल रहे हैं? कर्मचारी। कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीति बदल रहे हैं? कर्मचारी। कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल से जुड़े होते हैं? विशिष्ट गतिविधि वाले लोग। कौन जुड़े होते हैं? तो विशिष्ट गतिविधि वाले लोग। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है। नियंत्रण। कौन शामिल करता है? नियंत्रण। कार्य की परिस्थितियां और कार्यस्थल की सुविधाएं क्या हैं? कार्मिक प्रबंधन। कार्मिक प्रबंधन। फिर से सुन लीजिए, कार्य की परिस्थितियां और कार्यस्थल की सुविधाएं क्या हैं? तो कार्मिक प्रबंधन। कर्मचारी कल्याण होता है कार्य की परिस्थितियां और कार्यस्थल की सुविधाओं में। कर्मचारियों का कल्याण होता है कार्य की परिस्थितियां और कार्यस्थल की सुविधा में। जब कार्य की परिस्थितियां सही हैं और कार्यस्थल में सुविधा भी है तो कर्मचारियों का कल्याण होता ही है। ये पूरा प्रश्न इस प्रकार से है, कर्मचारी कल्याण होता है कार्य की परिस्थितियां और कार्यस्थल की सुविधा। औद्योगिक संबंध है लोकतंत्र को बढ़ावा देना। लोकतंत्र को बढ़ावा देना। निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो नियंत्रण। क्या कहते हैं? नियंत्रण। निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो नियंत्रण। अंतिम ले को तैयार करते समय आप पुनः प्राप्त बैट अंतिम ले को तैयार करते समय आप पुनः प्राप्त बेड टैबलेट को कहाँ स्थानांतरित करेंगे? तो लाभ हानि लेखा में। कहाँ करेंगे? लाभ हानि लेखा में। आप पुनः प्राप्त बेड डेप्ट को, याद रखिएगा, बेड डेप्ट को कहाँ स्थानांतरित करेंगे? लाभ हानि लेखा में। क्लियर। वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं। अनिश्चितता। किस में कार्य करते हैं? अनिश्चितता। लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नगदी वही प्राइस क्या है? नगदी प्रवाह वित्तीय गतिविधि। लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नगदी वही प्राइस क्या है? तो नगदी प्रवाह वित्तीय गतिविधि। ठीक है। लापरवाही की त्रुटियां क्या हैं? सर्व स्वीकार्य लेखन करण का अस्वीकार्य। लापरवाही की त्रुटियां क्या हैं? सर्व स्वीकार्य लेखन करण का अस्वीकार्य। रुझान अभिक्षमता परीक्षण क्या है? चयन परीक्षा का उचित परीक्षण। चयन परीक्षा का उचित परीक्षण। क्रम में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किसका उदाहरण है? बाहरी सूचना संगठन काम में। क्रम में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किसका उदाहरण है? बाहरी सूचना संगठन के काम में। वह लेखांकन प्रणाली जो यह बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि तक चलेगा तो उसको क्या कहेंगे? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। क्या कहेंगे? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। नाम प्रतिष्ठान अवधारणा। जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होगा? मूल्य सक्षमता। क्या परिणाम होगा? मूल्य सक्षमता। व्यापार लेनदार बकाया विवाहित प्रस्तावित लाभांश क्या है? तो चालू
देनदारी, चालू देनदारी। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ समाप्त होती है। हमने देखा पीछे की 2 क्वेश्चन जो थे वो गलत हैं, वो गलत टाइप हो गए थे, वो टाइपिंग की मिस्टेक है ना? तो ऐसा हो जाता है, लेकिन जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी तो उसमें उसके क्लियर आंसर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यदि इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि अपनी 12वीं क्लास होगी, है ना? और जल्दी ही अपन इसकी थ्योरी की क्लास चालू करेंगे, लगभग में 2 या 3 दिन में, और लगभग में 750 ऐसे क्वेश्चन हैं ये 1 लाइन वाले। जैसे ही ये समाप्त होते हैं तो आप लोगों की जो थ्योरी की क्लास है इसकी वो चालू हो जाएगी। और हाँ, इसी में आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास भी चालू होने वाली है, वो भी आप लोग देखते रहिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, राम राम, मिलते हैं दूसरी क्लास में।